क्रेज़ में वो कुछ ऐसी चीज़ें समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह होती हैं, उनकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप जो प्रोडक्ट यूज़ करें वो ड्राई स्किन के लिए है, तो वो भी आपको एक्नी या स्किन डैमेज दे सकता है। तो आपने जो भी यूज़ करना है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। ठीक है। मैम जो हमें पिंपल्स निकलते हैं, कुछ होते हैं जो फ़ौरन ही मतलब एक स्किन के अंदर होते हैं और फ़ौरन ही वो हो जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो बिल्कुल कील टाइप से होते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए? कुछ लोग पिंपल पैच भी यूज़ करते हैं। अच्छा देखिए, एक्नी का सबसे बड़ा जो मिथ है ना वो ये है कि एक्नी खुद ही ठीक हो जाएगी। पेरेंट्स को आपने सुना होगा कहते हुए, बच्चियों बच्चियों को एक्नी हो गई, ये छोड़ दो कुछ नहीं होता, ऑयली जवानी के चीज़ें दाने छोड़ दो, ऑयली चीज़ें छोड़ दो, ये खाना-पीना छोड़ दो, छोड़ खुद दो ही ठीक ठीक हो हो जाएगी, जाएगा। जवानी के दाने हैं ठीक हो जाएंगे, ये बहुत कॉमन जुमला हमें सुनने को। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, एक्नी ट्रीट किए बिना ठीक नहीं होगी। आपको एक्नी को ट्रीट करना पड़ता है। और अगर वो बाय चांस हार्मोन्स चेंज होने की वजह से खुद ठीक हो भी गई, तो वो लास्ट में आपके फेस पे स्कार्स और मार्क्स छूट जाएगी। और वो जो क्रीम्स यूज़ करते हैं, बचपन से हम करते आ रहे हैं, बेटनोवेट, ये वो इस तरह करके। दे ऑल आर स्टेरॉइड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स। सबसे बड़ी मिस्टेक, जब आप एक्नी पे स्टेरॉइड्स यूज़ करने लगते हैं, वो वक्ती तौर पे आपका पिंपल फ़ौरन ठीक हो जाता है, लेकिन वो दोबारा उसी जगह पे पिंपल आता है और बाद में वो स्कार छूट जाता है क्योंकि स्किन थिन हो जाती है ना। आपने देखा होगा जितने लोग एक्नी के लिए स्टेरॉइड यूज़ करते हैं उनके स्कार्स मस्ट होते हैं। अब एक्नी को आपने कहा कि कुछ डीप है, जल्दी ख़त्म नहीं होती, कुछ फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। वो डिपेंड ये करता है कि आपका इन्फेक्शन कितना डीप है। अब कुछ लोग अगर ट्रीटमेंट लेते भी हैं ना एक्नी का, तो उनका माइंड ये होता है कि जी अच्छा ठीक है, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख के दी, हमने 7 दिन लेनी है और फिर बंद कर हाँ, देनी है। फिर मन कर ऐसा देना। नहीं होता। एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए मिनिमम आपको 3 मंथ्स के लिए एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड वो आपको नुकसान नहीं देती, डॉक्टर सोच समझ के आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं बहुत सारी, वो कहती हैं डॉक्टर साहब आपने 2 महीने के लिए लिख दिया एंटीबायोटिक, कौन इतने अरसे के लिए खाता है। आपका एक्नी बहुत डीप होता है, डीप इन्फेक्शन हाँ। होता है, आपके ग्लैंड्स डीप होते हैं। सुपरफिशियल कोई दाना नहीं है जो आपके 7 दिन एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ती है कि एक्नी को ट्रीट मस्ट करना है, ऐसे ठीक नहीं होगी। और उसके बाद जब वो ट्रीट हो जाए, उसके बाद जो स्कार्स रह जाते हैं, निशान लोगों के मुंह पे और छाइयाँ स्पेशली पिगमेंटेशन, इन सब चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है? अच्छा देखिए, निशान यूजुअली बहुत सारी हमारे पास एंटी पिगमेंटेशन क्रीम्स हैं, उनसे चले जाते हैं। लेकिन अगेन कीपिंग इन माइंड कि आप जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत सेफ़ होना चाहिए। अगर आप अच्छी क्रीम, नाइट क्रीम फॉर मार्क्स यूज़ करते हैं लॉन्ग विद सनस्क्रीन और एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, वो मैं आपको भी आगे बताती हूँ कि क्या होती है, तो आपके मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है। स्कार्स डिपेंड करता है, अगर स्कार्स बहुत लाइट हैं और बहुत फ्रेश हैं तो उनको हम लोग मेडिकेशन से ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं, सिलिकॉन जेल्स वगैरह अच्छा रिजल्ट दे देती हैं। लेकिन अगर स्कार्स डीप हैं और पुराने हैं तो देर आर प्रोसीजर्स, जैसे हमारे पास नैनो नीडलिंग है, हमारे पास पीलिंग है, हम लोगों के पास लेज़र्स हैं, उनसे उनकी अपीयरेंस को कम किया जा सकता है। कोई नुकसानदेह नहीं है ये? कुछ नुकसान नहीं है अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर करें। फिर अगेन डिपेंड्स कि आप प्रोसीजर जहाँ से ले रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं प्री प्रोसीजर केयर करने वाली, कुछ ठीक है। होती हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर, और कुछ होती हैं प्रोसीजर के बाद केयर करने वाली। वो बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और डर्माटोलॉजिस्ट हमें बहुत महंगी महंगी क्रीम्स लिख के दे देते हैं तो जो बंदे वो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो लोग क्या करें? कोई होम रेमेडी, कोई इस तरह की चीज़? अच्छा देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर महंगी चीज़ ही अच्छी हो। हाँ। डेफिनेटली डॉक्टर्स को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो जो चीज़ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो पेशेंट उसको अफोर्ड भी कर सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मॉइस्चराइज़र्स की बात कर लेते हैं। न्यू एज एक मॉइस्चराइज़र आता है, वो अंडर 1000 रुपीज़ है, लेकिन हाँ। वो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइज़र में मसला होता है। अब इसी तरह अगर आप कोई अफोर्ड कर सकते हैं तो वो हाइड्रो बूस्ट जेल खरीदेगा न्यूट्रोजेना की। लेकिन अब हाइड्रो बूस्ट जेल जो 4-5 थाउजेंड की है, वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता जिसकी सैलरी ही 30-40 थाउजेंड है। तो बिल्कुल। उनके लिए फिर हम लोगों के पास और भी मॉइस्चराइज़र्स के ऑप्शन है, तो वो डेफिनेटली हमें प्रिस्क्राइब करते हुए देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीज़ महंगी ही होगी तो अच्छी होगी।